प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम क्लास 6 सब्जेक्ट ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे थे, ग्लोब्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो आज हम शुरू करते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जो हमने पढ़ा था कि लैटिट्यूड्स को किस में मेजर किया जाता है बच्चों, डिग्रीज में मेजर किया जाता है। इसलिए क्या बोलता है कि जितनी भी जो वैल्यू है, जो लैटिट्यूड की वैल्यू है, उसके पीछे कौन सा वर्ड लगाते हैं, या तो हम नॉर्थ लगाते हैं या साउथ लगाते हैं। जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर एन और एस। आमतौर पर इसको किससे हम इंडिकेट करते हैं, किससे पहचानते हैं, किस लेटर से? एन से होता है नॉर्थ और एस से होता है साउथ। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया एंड बेलो हॉरिजेंटल इन ब्राजील साउथ अमेरिका। ये जो दोनों जगहें बताई गई है, एक चंद्रपुर है जो महाराष्ट्र में है, जो कि कहाँ पर है? हिंदुस्तान में है। और बेला हॉरिजेंटल जो कि कहाँ? ब्राजील ब्राजील में, जो कि कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। आर लोकेटेड ऑन द पैरेलल्स ऑफ 20 डिग्री लैटिट्यूड, जो कि कहाँ पर है? जो लैटिट्यूड्स है 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पर ये स्थित है, जो लोकेटेड है, जो कि 20 डिग्री लैटिट्यूड पर है ये। बट द फॉर्मर इज, लेकिन जो पहला है, जैसे कि पहला मतलब चंद्रपुर जो जगह है, जो महाराष्ट्र हिंदुस्तान में है, वो क्या है? 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। वो क्या है? जो इक्वेटर, जैसे आप ऊपर बच्चों देखोगे, जो बीच में इक्वेटर है, उसके ऊपर जो नॉर्थ है, 20 डिग्री ऊपर नॉर्थ में महाराष्ट्र पर ये जो चंद्रपुर पड़ता है। एंड द लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। और जो दूसरा बताया गया है, जो हॉरिजेंट, जो बेलो हॉरिजेंट है, वो क्या है? 20 डिग्री साउथ, यानी कि नीचे की तरफ। जैसे अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो ये नॉर्थ पोल नॉर्थ है, नीचे की तरफ देखोगे तो ये साउथ है। वी देयरफॉर से दैट चंद्रपुर इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो चंद्रपुर का कहाँ पर सिचुएटेड है? 20 डिग्री नॉर्थ सिचुएटेड है। एंड बेलो हॉरिजॉन्टल इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ। ये दोनों बच्चों कितने 20 डिग्री लैटिट्यूड पे स्थित है, लेकिन एक नॉर्थ में है और एक साउथ में। इसीलिए जो चंद्रपुर जो महाराष्ट्र में है, वो 20 डिग्री नॉर्थ है। और जो बेलो हॉरिजेंटे है, वो जो ब्राजील में साउथ अमेरिका में है, वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है। वही सी इन फिगर 2.2, वो हम कहाँ पर देख रहे हैं? जो फिगर 2.2 है, इसमें जो ऊपर आपको बच्चों दिख रही होगी फिगर 2.2, इसमें है दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, जैसे ये बीच में जो इमेजिनरी लाइन है, जो आपको बच्चों डॉटेड लाइन दिख रही है बीच में, ये एक इक्वेटर है। जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे, द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस। जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है, जो आपको ये जो सर्कल दिख रहे हैं, ये पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है बच्चों, ये क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे डिक्रीज, कम होते जाएंगे। अब है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। जो इंपॉर्टेंट जरूरी है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कौन से हैं? बिसाइड द इक्वेटर, जो इक्वेटर के बाद जो 0 डिग्री पर है। इक्वेटर किस पे होता है बच्चों? जैसे हमने पढ़ा था 0 डिग्री पे। द नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल है वो 90 डिग्री है। एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। नॉर्थ पोल यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ, या साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। कितने हैं? 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है। पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो है 23 1/2 डिग्री नॉर्थ पर है, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन से लैटिट्यूड्स पे है? 23 1/2 डिग्री नॉर्थ में है। दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और दूसरा कौन सा बच्चों? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो कि 23 1/2 डिग्री साउथ में है, वो जो साउदर्न हेमिस्फीयर में है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में, और उसकी वैल्यू क्या है? 23 1/2 डिग्री साउथ। और तीसरा है आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल क्या है? 66 1/2 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। जो इक्वेटर है इसके नॉर्थ में है। एंड अंटार्कटिक सर्कल एट द 66 1/2 साउथ ऑफ द इक्वेटर। एक जो आर्कटिक सर्कल है वो 66 1/2 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, ये नॉर्थ के इक्वेटर पे है। और ये क्या है? अंटार्कटिक सर्कल क्या है? साउथ ऑफ इक्वेटर पे है। इसी तरीके से बच्चों अगला टॉपिक, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। जो हमारी जमीन है, इसके कौन कौन से हीट जोन्स है? द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। जो बोलते हैं कि जो दोपहर का जो सूरज होती है, जो सूरज की रोशनी होती है, वो हमारे एग्जैक्टली हमारे सर के ऊपर पड़ती है, साल कम से कम साल में एक बार, जितने भी लैटिट्यूड्स है, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में हो। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। इस वजह से इस हिस्से में ज्यादा हीट गिरती है, ज्यादा गर्मी होती है, और इसको क्या बोला जाता है? टॉरिड जोन।
द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो इसके बाद के लैटिट्यूड्स है, कौन से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद के जो लैटिट्यूड है, इसमें जो मिड डे जो दोपहर का सूरज होता है वो इतनी जल जल इतनी ये चमकता नहीं है, इतनी शाइन नहीं करता है। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। और जो एंगल, जो सन रेज की एंगल्स होती हैं, जो उसका कोण होता है, वो क्या हो जाता है कि वो कम होता जाता है। As such, the area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere, and the Tropic of Capricorn and the Arctic Circle and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature। इसीलिए जो कि एरिया किससे घिरे हुए हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और आर्कटिक सर्कल से घिरे हैं, और इन द जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये जो एरिया है, इनमें क्या हो जाता है, बहुत ही मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ना ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना ज़्यादा ठंड सर्दी होती है। दीज आर देयर फॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है बच्चों, टेम्परेट जोन्स। तो थैंक यू बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।